अज़ीज़ान ग्रामी, मसीह खुदावंद के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल। आज हम बात करेंगे कि जो डीमंस हैं, सेटन और बद अरवाह, ये असल में कहाँ पे रहती थीं, कहाँ पे रहती हैं, कहाँ पर रहेंगी और कहाँ से ऑपरेट करती हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डीमोनोलॉजी का क्वेश्चन है। क्या डीमन किसी मखसूस पहाड़ी इलाके में या मखसूस जगहात पर ज़मीन पर रहती हैं, या किताब मुक़द्दस इसके बारे में क्या तालीम हमें मुहैया करती है? इसके ताल्लुक़ से खुसूसी तालीम आपको दी जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स करके अपना इजहार ख्याल भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुक़द्दस हिजकियल नबी 28वें बाब में लिखते हैं, 28वें बाब की 13वीं आयत से, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। यानी यहाँ पे जो इसकी मस्कन गाह है, रहाइश गाह, वो अदन बताई जा रही है, बागे खुदा। और इससे पहले ये जाहिर है बागे खुदा में था, आसमान पर आया जाया करता था, खुदा की हुजूरी में हुआ करता था सेटन, और ये एक ममसूक रूबी था और ये खुदा के हुजूर में रहता था, आसमान पर भी और बागे खुदा में मखसूस जगह पर भी ये रहता था। और ये अपने गुनाह की बदौलत आसमान से निकाल दिया गया, ज़मीन पर पटक दिया गया। अब ज़मीन इसकी उसके बाद की मस्कन गाह थी, लेकिन ये अदन में भी दाखिल हो सकता था। और जब ये आप पूरी कहानी को जानते हैं कि जब आदम और हवा वहाँ पे तख्लीक हुए तो ये वहाँ पे गया, सांप की सूरत में वहाँ पे पहुँचा। लेकिन इसके बाद अदन में इसका दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया गया था, बल्कि वो आम तौर पर सबों के लिए बंद कर दिया गया था। और खुदा ने 16 जन कुरूबी वहाँ पे मुकर्रर कर दिए थे ताकि वो अदन में किसी को दाखिल ना होने दें। और जब ये ज़मीन पर, ज़ाहिर ज़मीन पर पटका गया, तो ज़मीन पर इसने, पूरी ज़मीन पर, अब ज़मीन के अंदर हवा भी शामिल है, ज़मीन भी शामिल है यानी कि खुश्की, और पानी वाला हिस्सा भी शामिल है और हवा वाला हिस्सा भी शामिल है। अब इसमें तफसील से देखिए। और मुक़द्दस यूहन्ना रसूल इस ज़मीन के कब्ज़े के ताल्लुक़ से बयान करते हैं। पहला यूहन्ना 5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्ज़े में पड़ी हुई है। सारी की सारी दुनिया, अगरचे मसीह खुदावंद ने अपना खून बहाकर ईमानदारों को ख़रीद लिया, एक तरह से उससे कब्ज़ा छुड़ा लिया, लेकिन वो दीनदारों और ईमानदारों के लिए है। और भी हमें रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पे लिखा है कि वो इस जहान का खुदा है। इफसियों का ख़त, पौलुस रसूल का ख़त है, उसके 2 बाब के आगाज़ से पढ़ता हूँ। और उसने तुम्हें भी ज़िंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। और दूसरी आयत में लिखा है, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रविश पर चलते थे और हवा की अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। हवा की अमलदारी का हाकिम जो है, रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ द एयर, ये जो हवा है इसकी जो अमलदारी है, इसका वो एक तरह से रूलर है, हाकिम है, प्रिंस है। और यहाँ से वो ऑपरेट करती हैं किन को? उनको जो अब नाफरमानी के फर्जंद हैं, उनमें वो तासीर करती हैं। और ये सब के सब वो हैं जो मौलूद मुक़द्दस मसीह खुदावंद को निजात दहिंदा कबूल नहीं करते, खुदा ताला का बेटा तस्लीम नहीं करते, जो पाक तसलीस पर ईमान नहीं रखते, उनके अंदर ये रहती हैं। और लिखा है, इनमें से हम सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारते और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद, यानी उन्हीं की मानद ज़िंदगी बसर करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे। अब जितने भी मौलूद मुक़द्दस यीशु मसीह से बेबहरा हैं, वाकिफ़ नहीं हैं, वो सब के सब अबलीस और डीमंस के हाथे चढ़े हुए हैं और वो गज़ब के फर्जंद हैं। एक और रेफरेंस मैं आपके सामने रखता हूँ। इफसियों के ख़त का 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों, ये पीछे सेटन की बात है सारी, और आगे वजाहत में लिखा है, और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से
जो आसमानी मुकामों में हैं। किन के खिलाफ हमारी जंग है? अगेंस्ट द डीमंस इन द हेवनली प्लेसेस, वो जो आसमानी मुकामों में हैं। 3 आसमान हैं, एक ये जो हमें दिखता है पहला, एक इससे ऊपर, और तीसरा जहाँ पे खुदा बाप का तख्त है। तो ये जो हमें नज़र आ रहा है कुर्रा हवाई, जो हवा हमें नज़र आ रही है इसके अंदर, और ये वो हवा नहीं जो सिर्फ किसी मखसूस एरिए की हो, या वो फ़िज़ा नहीं है जो किसी मखसूस एरिया की हो, बल्कि पूरी की पूरी ज़मीन की फ़िज़ा ऊपर जो हमें नज़र आती है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, उन शरारत की रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं, हेवनली प्लेसेस, आसमान के नीचे वाला जितना भी हिस्सा है ये यहाँ से ऑपरेट करती हैं। अब ये वो रेफरेंसेस हैं जो मैंने किताब मुक़द्दस से आपको दिए। पहले इब्लीस आसमान पर था, वहाँ से उसका रास्ता जब बंद किया तो ज़मीन पर आया। अब ज़मीन पर कुर्रा हवाई फ़िज़ा में इसका पूरे का पूरा असर है, और ज़मीन पर इंसानों को ऑपरेट करता है, उनमें इसकी तासीर है पूरी ज़मीन पर। यह ज़मीन का जहान का खुदा है। जॉन मिल्टन कहते हैं कि जब वो ज़मीन पर फेंका गया तो वो पेंडेमोनियम एक जगह का नाम लेते हैं, जो मखसूस जगह थी ज़मीन पर जहाँ पे वो पटका गया, और ये वहाँ से ऑपरेट करता था। लेकिन बाद में खुदा ने इसका जो हिस्सा है ये हवा में, फ़िज़ा में मुकर्रर कर दिया है, और ये यहाँ से दुनिया को ऑपरेट करता है। लेकिन ज़मीन पर जब वो आता है, ज़मीन पर वो हर तरफ है, वीराने में है, उजाड़ इलाके में है, कब्रिस्तानों में है, पहाड़ियों में है, वादियों में है, हर जगह पर है। हर जगह पर इसकी अरवाह मौजूद हैं। लेकिन ऐसी अरवाह जहाँ पर इंसान नहीं है, यहाँ पे ये भी एक तरह से रीट्रीट के लिए या रिफ़्रेशमेंट के लिए जाती हैं, या एक तरह से सुकूनत तो करती हैं, लेकिन उनका पूरा मकसद वहाँ पे रहना नहीं है। असल में उनका मकसद जो है वो इंसानों में है। इंसानों को अव्वल तो जो ईमानदार हैं उनको गुमराह करना, उनको डिट्रैक्ट करना, और सानियन वो तमाम लोग जो गैर ईमानदार हैं, मौलूद मुक़द्दस, मुख्तार दो आलम, मुनज्जी आलम यसु मसीह से बेबहरा हैं, उनकी ज़िंदगी में मसीह नहीं है, पाकरू नहीं है, तो ये उनके अंदर आकर उनको ऑपरेट करता है। उनके यहाँ ही इसका काम है। किताब मुक़द्दस कह रही है पहाड़ा से टकरा नहीं मारी जाता। हाँ है, वो जाते पूरी दुनिया में है, लेकिन अपने काम के लिए, मिशन के लिए ये आते इंसानों के पास। ऑलराइट, तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक मुकाशवा की किताब में जिक्र है कि 1000 साल बादशाहत कायम नहीं होती। फिर 1000 वर्ष के लिए जब इब्लीस जो है वो कैद में लाया जाएगा, तब इब्लीस महदूद किया जाएगा, और फिर एक वक्त आएगा जब पूरे तौर से उसको और उसके हवारियों को मुकम्मल तौर पर आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, और फिर ये इसका परमानेंट ठिकाना होगा। अभी उसका जो ठिकाना है वो ज़मीन है, और ज़मीन पूरी की पूरी हवा से ही ऑपरेट करता है। शरारत की तमाम रूहानी अफवाज, डीमंस जो हैं, वो आसमान के नीचे वाला जो हिस्सा है फ़िज़ा, वहाँ से ऑपरेट करती है। जितने भी ईमानदार हैं उनके अंदर पाक रूह है, मसीह उनके साथ है। इब्लीस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे मौत के साया की वादी में से उनका गुजर हो, किसी बला से वो नहीं डरेंगे। लेकिन जो शरीर है, गैर ईमानदार है, डरना ना की, उन्होंने अंदर शैतान है। ओके जी, खुदावंद आपको बरकत दे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़। खुश रहें, खुश रखें। खुदावंद आप सबका मुहाफिज़। थैंक यू।